नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के अंदर एक पोस्ट के बारे में जो कि आपका है एएसओ इन एएफएचक्यू यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर कि यह जो पोस्ट है आपका कितनी रैंक तक आपको इस बार 2024 में मिलेगा, साथ में 2023 में ये कितनी रैंक तक मिला है। ये पोस्ट का सबसे बड़ा जो खास बात है वह है कि ये पोस्ट में आप रक्षा मंत्रालय के अधीन है जो कि आप जॉब करते हैं। और इसके अलावा आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस भी इसके अंतर्गत आती है। और इसका जो ऑफिस होता है वो दोस्तों आपका दिल्ली में ही होता है, यानी कि अगर आप इस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइफ टाइम है जो कि आपको दिल्ली में रहने का मौका मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपका कभी भी ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। तो ये बात भी है आपका इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी और बातें जानते हैं कि क्या क्या खास बात है और क्या रैंक लाने पर ये पोस्ट है जो कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है और साथ में पीवाईपी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी एग्जाम में रैंक लाना है या किसी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और टेक्स्ट बुक आपको यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी आपका आखिरी मौका सेल के नाम से 29 से 31 अगस्त के बीच आपका सेल चल रहा है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो यह आपको मात्र 439 रुपये मिल जाएगा। इसी के साथ आप कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। याद रहिए जो प्राइस है आपका 31 अगस्त तक ही है, लेकिन इसके बाद आप 1 सितंबर जब आता है इसके बाद आप परचेस करते हैं तो ये दोस्तों आपको 699 में मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 सितंबर से पहले आप ये पास प्रो को परचेस कर लीजिएगा, जो कि आपको काफ़ी सहायता देने वाला है। क्यों सहायता देने वाला है कि अगर आप पास परचेस करते हैं आज तो आपके आगामी सीजीएल एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा एमटीएस एग्जाम होने वाला है, साथ में रेलवे का कई एग्जाम आपका पेंडिंग है। ठीक है, यानी कि 1 साल तक जितने भी एग्जाम आपके होंगे या जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और बेस्ट अप्रोच के लिए प्रीवियस पेपर को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग आपको 850 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस पीवाईपी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो एक और जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपको अगर सिविल जॉब करना है तो इसका आपका 4 तरीका है। पहला तो है आपका यूपीएससी का, दूसरा आपका है सीजीएल का, तीसरा है सीएचएसएल का, चौथा है आपका एमटीएस का। ठीक है, तो सीजीएल से आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, 4600 ग्रेड पे आप ज्वाइन करते हैं। इसके ऊपर आप यूपीएससी अगर आप देते हैं तो इसके अंदर आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं और 4800 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं। सीजीएल के बाद आपका सीएचएसएल से भी एलडीसी के तौर पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 1900 ग्रेड पेपर, और एमटीएस की बात करेंगे तो 1800 ग्रेड पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन तरीकों से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आप सिविल जॉब कर सकते हैं। ठीक है, साथ में प्रमोशन की बात करते हैं तो इसमें आपका प्रमोशन भी होता है। अगर आप एएसओ से ज्वाइन करते हैं सीजीएल के माध्यम से तो जो कि आपका बी ग्रेड का जॉब है, नॉन गेजेटेड है। ठीक है, तो इससे आप एसओ बनते हैं यानी कि सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, बी ग्रेड का ही जॉब है आपका गेजेटेड बन जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप एसओ बनते हैं तो आप डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर फिर से आप प्रमोशन होता है। ठीक है, जो कि आपका ए ग्रेड का जॉब है। डिप्टी ग्रेड एक डायरेक्टर से आपका ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर से आप डायरेक्टर बनते हैं और डायरेक्टर से आपका प्रिंसिपल डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो बात रहा कि अगर हम सीजीएल से ज्वाइन करते हैं तो हम कहाँ तक ये पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका उम्र कम रहा, कम उम्र में अगर आप इस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा आप यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूपीएससी से ये पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टर और प्रोफेसर प्रिंसिपल डायरेक्टर जो कि बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। साथ में इस पोस्टों का कुछ आपका प्रॉफिट भी है और आपका कुछ लॉस भी है। वह है कि अगर इस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो आपको आर्मी पुलिस की तरह आपको कैंटीन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से आपके मार्केट में जो सामान आपका मिलता है उससे कम प्राइस में आपको दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपका टैक्स वगैरह उसमें छूट दिया जाता है कैंटीन के सामानों पर। ठीक है, इसके अलावा आप इससे नो लिक्वर ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका आर्मी के लोग वगैरह लेते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका इन्फॉर्मेशन आपका जो ये इन्फॉर्म होता है वो आपको नहीं होता है कोई भी। इसके अलावा इसमें आपका टाइम बाउंडेशन होता है 9 से लेकर 5:30 बजे तक, यानी कि अगर आप यूपीएससी वगैरह का भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस पोस्ट पर ज्वाइन होकर आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वर्क लोड जो होता है आपका बहुत ही कम होता है। साथ में एंड्रॉयड फ़ोन आपको अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन अलाउ नहीं किया जाएगा तो कौन सा फ़ोन अलाउ किया जाएगा आप लोग भली भांति जानते हैं। इसके अलावा सैलरी की बात करते हैं तो 75 से 80 हज़ार आपको इन हैंड है जो कि आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपको कितनी रैंक तक मिलता है आपका एएसओ इन एएफएचक्यू, लेकिन इससे पहले आपको एएसओ एंड सीएसएस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि
AFHQ ज्वाइन करने से पहले लोग आपका ASO इन CSS को ज्वाइन करना पसंद करते हैं, यानी कि फेर करते हैं। ठीक है, तो 2023 की बात करते हैं तो 42 आपका पोस्ट हुआ करता था। ठीक है, 2000 UR कैटेगरी का, जिसमें से आपका 320 कट ऑफ गया था, 930 एयर तक मिला था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका 39 OBC का था, 315 कट ऑफ गया था, 1715 रैंक तक मिला। 59 आपका EWS का था तो 316 कट ऑफ गया था और 1593 रैंक तक मिला था। इसके अलावा इससे की बात करते हैं तो 8 कट ऑफ था और 5719 रैंक तक मिला। और ST का 24 आपका था तो 296 गया था कट ऑफ और 6033 रैंक तक है जो कि मिला था। ठीक है, तो ASO इन CSS का कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 320 है। और वहीं पर आपका ASO इन AFHQ की बात करते हैं तो उसका भी कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि CSO से आपका कितना ज़्यादा है जो कि आपका जाता है। ठीक है, तो 23 की बात करते हैं तो UR कैटेगरी का जो ASO इन AFHQ का जो कट ऑफ गया था वो आपका 320 ही गया था, यानी कि लगभग सेम कट ऑफ आपका ASO इन CSS का और ASO इन AFHQ का है जो कि जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं रैंक के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में आपका वैकेंसी 21 था इसी का ASO इन AFHQ का। इसके अलावा 2019 में आपका 81, 2020 में आपका 88 था, 21 में आपका 62 था, 2022 में आपका 178 था। इसके अलावा 2023 में आपका 35 है और इस बार 2024 की बात करते हैं तो मात्र और मात्र आपका 19 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 2023 में आपका क्या क्या कट ऑफ रहा और रैंक रहा। ठीक है, तो UR कैटेगरी का आपका 14 वैकेंसी था और 550 रैंक तक वाले को ये पोस्ट मिला था, 320 कट ऑफ गया था। OBC की बात करते हैं तो 10 आपका वैकेंसी था और 1788 रैंक तक को ये मिला था। EWS का 4 वैकेंसी था और 1521 रैंक तक को मिला था। SC की बात करते हैं तो 4 वैकेंसी था और 5569 रैंक तक मिला था। ST की बात करते हैं तो 3 वैकेंसी था और 6101 रैंक तक मिला था। कट ऑफ की बात करते हैं तो UR का 320 गया, OBC का 315 गया था, EWS का 316 गया था। इसके अलावा SC का आपका 302 गया था और ST का आपका 295 गया था। ठीक है, लगभग सब चीज़ें सेम रहा। तो 24 की बात करते हैं तो 24 में आपका UR कैटेगरी का मात्र और मात्र 13 है आपका वैकेंसी है, तो लगभग आपको 1100 पोस्ट तक, 1100 रैंक तक ये पोस्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि OBC का यहाँ पर आपको कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो OBC वाले भी आपका UR कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। इसके अलावा EWS का भी आपका वैकेंसी है जो कि आपका मात्र और मात्र 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप 1100 से लेकर 1200 रैंक तक लाते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि एक वैकेंसी ही है। ठीक है, इसके अलावा इससे की बात करते हैं तो आपका 5 वैकेंसी है जो कि आपका कितना रैंक तक है जो कि मिलने का संभावना है। तो ये दोस्तों आपको 5800 रैंक तक है जो कि आपको ये मिलने का संभावना है। ठीक है, इसके अलावा ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी में भी आपका 2024 में 0 ही वैकेंसी है, तो आपको फाइट करना होगा ऊपर के कैटेगरी में, चाहे आप SC में फाइट करें या आपको फाइट करना होगा UR कैटेगरी में। ठीक है, तो यही चीज़ रहा। बाकी 23 में आपका 35 वैकेंसी था और 24 में आपका 19 वैकेंसी है। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और किन पोस्टों का आप लोग जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।